अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सर्दियों के मौसम की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ले ली है 4 से 4.5 किलो तकरीबन फ़िश, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख लिया है। इसको मैंने अजवाइन और नमक लगा के रख दिया था कुछ देर के लिए, और फिर आधे घंटे के बाद इसे मैंने वॉश कर लिया है। ज़्यादातर फ़िश जब हम ख़रीद के लाते हैं तो इसे बाज़ार से ही मसाला लगा कर दे दिया जाता है, इसे नमक और अजवाइन लगा कर ही देते हैं। अगर तो आप बाज़ार से ही मसाला लगवा कर ले आए हैं तो इसे आधे घंटे के लिए रखें और आधे घंटे के बाद इसे वॉश कर लें। इसके अलावा अगर मसाला बाज़ार से नहीं लगवाया तो घर में इसे नमक और अजवाइन का मसाला लगाकर आधे घंटे के लिए स्टे दें और इसे वॉश कर लें। इससे मछली की जो स्मेल है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। फ़िश रेडी करने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें लेमन है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा मैंने नारदाना ले लिया है, सोया सॉस ली है, और मसालों में मैंने 2 चुटकियाँ ज़ीरा ली है, नमक, धनिया पाउडर, क्रश चिली ले ली है, और साथ थोड़ा मैंने मछली का मसाला लिया है। इन तमाम अज्जा की मैं एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। अब देखें व्यूअर्स, तमाम अशिया को अच्छे तरीके से पीस के आपने इस तरह पेस्ट की सूरत में तैयार कर लेना है। देखें व्यूअर्स, पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे फ़िश के तमाम पीसीस पे अप्लाई कर दूंगी। अच्छे तरीके से आपने तमाम पीसीस को इससे कवर कर देना है। जी व्यूअर्स, मछली के तमाम पीसीस पे मसाला अप्लाई हो चुका है। आपने इसे 1 से 1.5 घंटा स्टे देना है ताकि इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाए, मसाला अंदर तक इसका जो है वो रच जाए। इसके अलावा आप इसे वैसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं मसाला लगा के, और इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपने फौरी बनाना है तो कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटा स्टे ज़रूर दें। जी व्यूअर्स, फ़िश को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। मैं अब इसे फ्राई करने जा रही हूँ। आपने फ्राई करने के लिए ऑयल कढ़ाई में ले लेना है और इसे नॉर्मल सा गर्म होने देना है। बहुत ज़्यादा गर्म करके आपने इसमें फ़िश ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें पीसीस को ऐड कर देना है। पीसीस को ऐड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये स्किन वाला हिस्सा है, इसे आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है, पेंदे वाली साइड पे नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसे स्किन वाले हिस्से को स्टार्ट में पेंदे वाली साइड पे रखेंगे तो ये फ़ौरन से पेंदे के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने स्किन वाले हिस्से को ऊपर रखना है। फ़िश को एक साइड से मुकम्मल तौर पर ड्राई होने तक आपने इसे फ्राई होने देना है, फिर ही इसको आपने पलट देना है। ड्राई होने से पहले आपने इसके पीस को नहीं पलटना, इससे फ़िश टूटना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपने पहले एक साइड से फ़िश के पानी को अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है, फिर आपने इसको पलटना है। देखें जी व्यूअर्स, मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार फ़िश रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।